नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत हिंदी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। युद्ध से हुए प्रदूषण पर अगर बात होगी तो कौन से देश कटघरे में आ जाएंगे? ज्यादातर देशों के सालाना प्रदूषण से कहीं ज्यादा है रूस यूक्रेन युद्ध में निकला धुआं। फिर क्यों इस पर चर्चा से बचते रहे हैं देश? पर्यावरण पर काम कर रही एक इंटरनेशनल संस्था के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग के पहले साल में इतना प्रदूषण हुआ वह लगभग 175 देशों की सालाना कार्बन उत्सर्जन क्षमता से भी ज्यादा था। यानी इस लड़ाई में सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं हो रहा बल्कि हर दिन के साथ क्लाइमेट पर संकट गहरा रहा है। अक्सर त्योहार या किसी इवेंट के मौके पर होने वाले आतिशबाजी को लेकर एक बड़ा तबका नाराज रहता है। प्रदूषण का मुद्दा उठाया जाता है। चिंता किसी हद तक सही भी है, लेकिन यही फिक्र युद्ध की वजह से होने पर प्रदूषण पर एकदम गायब मिलती है। दो देशों की जंग में होने वाला पॉल्यूशन न केवल हवा बल्कि मिट्टी को खराब कर रहा है। यहाँ तक कि रूस और यूक्रेन को ही ले लें तो उनकी लड़ाई से निकले धुएं ने बहुत सारे देशों के सालाना कार्बन उत्सर्जन को पार कर लिया। शुरुआत मॉस्को और कीव से करते हैं। अक्सर सरकारें युद्ध में कैजुअलिटी की बात तो करती हैं, लेकिन पर्यावरण पर उसके नुकसान को नजरअंदाज किया जाता है। बहुत सारी जानकारी गोपनीय रहती है, इसलिए रिसर्चर सही आंकड़े नहीं जुटा पाते। वे युद्ध प्रभावित इलाकों में जाकर आंकड़े भी नहीं ले पाते हैं। इसके बावजूद भी कुछ काम हो रहा है जो दिखता है कि जंग में होने वाला प्रदूषण किस हद तक मारक है। इनिशिएटिव ऑन ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग ऑफ वॉर एक रिसर्च समूह है जिसे यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन के साथ साथ जर्मन और स्वीडन से भी सपोर्ट मिलता है। यह लड़ाइयों से होने वाले प्रदूषण पर काम करता है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध के पहले 2 सालों में हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का असर इतना बड़ा था कि यह ग्लोबल स्तर पर छोटे और मध्यम स्तर के लगभग 175 देशों के वार्षिक उत्सर्जन से भी ज्यादा था। मतलब ये देशों के कुल वार्षिक CO2 उत्सर्जन को अलग अलग देखा जाए तो केवल रूस और यूक्रेन में हुई सैन्य गतिविधियों की वजह से पैदा हुई गैसें कहीं ज्यादा रहीं। रिपोर्ट के अनुसार रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के पहले 3 सालों में लगभग 237 मिलियन टन कार्बन एमिनेशन हुआ। इसमें कई चीजें शामिल थी। सैन्य गतिविधियां जैसे टैंक, विमान और अन्य सैन्य उपकरणों का उपयोग। विस्फोट की वजह से शहरों, जंगलों और खेती की जमीन में आग लगी। शरणार्थियों और विस्थापितों की आवाजाही से निकला धुआं। अगर 175 छोटे बड़े देशों को छोड़ दिया जाए तब भी उत्सर्जन ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के ज्वाइंट सालाना कार्बन उत्सर्जन के बराबर है। युद्ध में कई और जहरीली गैसें भी निकलती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। रूस ने शुरुआती वक्त में जानबूझकर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। इससे कई तरह की ग्रीन हाउस गैसों का भारी रिसाव हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण था नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का नुकसान। जब यह पाइपलाइन खराब हुई तो मीथेन गैस बड़ी मात्रा में समुद्र में निकली। इससे थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 1.4 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन हुआ। यूक्रेन के हाई वोल्टेज बिजली नेटवर्क पर रूसी हमलों के कारण सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस निकली जो बेहद जहरीली होती है। इसका कुल असर लगभग 10 लाख टन जितना था। हमास और इजराइल युद्ध में कितना प्रदूषण हुआ, चलिए बताते हैं। युद्ध ने इतना ज्यादा प्रदूषण फैलाया जितना 100 देशों ने पूरे साल में नहीं किया। द गार्जियन ने पर्यावरण पर काम करने वाले थिंक टैंक SSRN के हवाले से एक रिपोर्ट की। इसके मुताबिक इस युद्ध से सिर्फ शुरुआती 15 महीनों में करीब 3.1 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन हुआ। यह कोस्टा रिका और एस्टोनिया दोनों देशों के पूरे 223 से संयुक्त उत्सर्जन से भी ज्यादा है। युद्ध में किसी भी एक दिवसीय आतिशबाजी से कहीं ज्यादा प्रदूषण होता है, लेकिन इसके लिए किसी की जवाबदेही नहीं। कोई देश बाध्य नहीं कि वो इससे जुड़ी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र या कहीं दे। सैन्य गोपनीयता इसकी बड़ी वजह है। हर देश अपनी सेना की ऊर्जा खपत, हथियारों की मूवमेंट और ईंधन इस्तेमाल को गोपनीयता में रखता है और डेटा को सार्वजनिक करने से बचता है। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते में भी कहा गया कि देश चाहे तो सैन्य उत्सर्जन का डेटा दे, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। अमेरिका जैसे देशों का रक्षा उद्योग काफी
पसरा हुआ है। अगर सैन्य प्रदूषण को देखा जाए तो ऐसे देश ग्लोबल पॉल्यूटर्स की रैंकिंग में और ऊपर दिखेंगे। उन्हें क्लाइमेट टैक्स देना पड़ सकता है या फिर प्रतिबंध लग सकता है। यही वजह है कि इस सब्जेक्ट को नजरअंदाज किया जाता रहा। इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप भी कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज में लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9993236555 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम बात को गंभीरता से समझेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके समक्ष उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।